हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में किसान अपनी मंडी में अपनी सब्जियां अच्छे दामों पर बेच रहे हैं। स्थानीय लोग भारी मात्रा में यहां से सब्जियां खरीद रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने प्राकृतिक तरीके से उगाई सब्जियों को बेचने के लिए अपनी मंडी स्थापित की है। पहली बार कृषि विभाग ने अपनी मंडी का स्टॉल लगाया है। लॉकडाउन में इस बार तैयार हुई किसानों की फसल को बेचे जाने को लेकर चिंता सता रही थी। किसानों ने कृषि विभाग के समक्ष मामला उठाया कि उन्हें अपने उत्पाद बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन भी है और दूसरी तरफ वो पहली बार इस तरह के उत्पाद बाजार में सही दामों पर बेचना चाह रहे हैं। इसी मामले को कृषि विभाग ने सुलझाते हुए अपनी मंडी नाम से काजा में स्टॉल लगाने का फैसला लिया और एसडीएम ज्ञान सागर नेगी से स्टॉल लगाने की अनुमति ली। पहले किसान अपनी फसल आढ़तियों को बेचते थे, ऐसे में किसानों को सही दाम नहीं मिलता था, लेकिन अब अपनी मंडी में सीधे तौर पर किसान अपनी फसल उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। यहाँ पे मूली और साग है, इसमें हम ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट खेत से लाके फिर यहाँ बेच सकते हैं, ताकि बीच में कोई वो ना आए, ब्रोकरी ना हो इसमें। जी सर, हम इस साइड ज़्यादा ध्यान देंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के स्पीति क्षेत्र के लिद्दांग की रहने वाली यीशे डोलमा ने प्राकृतिक खेती के तहत उगाई हुई सब्जियों को लॉकडाउन के चलते भी अच्छे दामों पर बेच रही हैं। डोलमा अभी तक अपनी मंडी में 40,000 रुपए की सब्जियां बेच चुकी है। सर, पहले भी हम जैसे लगाते थे तो कम लगाते थे। वैसे हम 3-4 साल से लगा रहे थे तो कम ही लगाते, जैसे खाने के लिए, और मार्केट में लाते थे तो हमें मार्केट में रेट वगैरह कम ही मिलता था, यहीं बाज़ार में बेच के जाते थे। तो पिछली बार जब एडीएम साहब से मिले तो हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमें मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो एडीएम साहब ने हमें प्रॉमिस किया था कि इस साल वो हमें स्टॉल दिलवाएंगे और लोकल मंडी लगाने के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने हेल्प की सर। फिर इस साल डिपार्टमेंट वालों ने भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, केवीके वगैरह सबसे हमें पनीरी भी मिली और उस तरह से हमने सब्जियां लगाई और एडीएम साहब की और डिपार्टमेंट की हेल्प से हमें ये स्टॉल मिला। तो हमने इस साल जो अपने पर्सनली मंडी लगाई, तो इससे हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ सर। रेट भी हमें अच्छा मिला और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है सर। और हमने इससे जीवा मिर्च ही यूज़ किया इसमें, और केंचुआ और जीवा मिर्च ही यूज़ किया इसमें। 30 से 40 हज़ार हमने इस तरह खुद मंडी लगा के भेजा है। यही हमने कोई 4-5 दिन लगाए सर। वैसे हम हफ्ते में एक बार लगाते थे पहले ना सर, बुधवार को। जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है हमने हफ्ते में 3 दिन कर दिया सर। तो फिर हमें दाम भी यहाँ ऑर्गेनिक का अच्छा मिल रहा है सर। और डिपार्टमेंट वालों ने भी काफ़ी एड वो किया हुआ है सर कि ऑर्गेनिक का, हाँ जी, जिससे हमें काफ़ी मदद मिली। अपनी मंडी में अपनी सब्जियां बेच रहे ढंकर के दिलीप कुमार ने बताया कि अपनी मंडी बहुत अच्छा मंच है, इससे किसानों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों को सब्जियां खराब होने का डर भी नहीं है। बाहर जाने हमें मतलब मंडी वगैरह ले जाने की बहुत दिक्कत होती है। अपने प्रशासन ने हमें यहाँ मतलब फ्री को पोस्ट में दुकान वगैरह लगाने के लिए, जो उससे हमें बहुत ही मदद सुविधा दी, फ्री मतलब सब्जी बेचने के लिए सब कुछ तैयार किया। अगले साल इससे और अच्छा मतलब प्रशासन की ओर से मतलब भेजने की अच्छी वो करें, मुहैया करा रहे हैं। और हम भी इससे अच्छा मतलब प्रोग्रेस करने की तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। रेट अच्छा मिल रहा है, रेट बाजार से अच्छा मिल रहा है। कृषि विकास अधिकारी काजा सुभाष ने कहा कि सुभाष पोलेकर प्राकृतिक खेती के तहत किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। ये जो अपनी मंडी का जो कंसेप्ट है, इसकी शुरुआत हमारी जो पीएससी मीटिंग रहती है उसमें इसका एक सुझाव रखा गया था, जिसमें कि हमारे पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी ने ये सुझाव दिया था कि यहाँ के लोग जो है फसल विविधीकरण की तरफ अग्रसर हों। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जितने भी यहाँ पर प्रगतिशील किसान हैं उनको हम कृषि विभाग की तरफ से पनीरी तैयार करके दें, ये सब्जियों की पनीरी तैयार करके दें। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में हमने सबसे पहले तो जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर थे जिन्होंने पालमपुर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया था और कृषि विज्ञान केंद्र ताबो से ट्रेनिंग लिया था, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर हमने उनको इसकी पनीरी को बांटा
और उनके खेतों में जाकर हमने इसको किस तरह से तैयार करना है उसकी टेक्निक के बारे में अवगत कराया। और हमने किसानों को ये भी आश्वासन दिया कि जब ये उत्पाद आपका तैयार हो जाएगा तो हम उसके लिए आपको मार्केट की फैसिलिटी भी देंगे। हमारा जो आत्मा की परियोजना जो कृषि विभाग में काम कर रही है, तो उनका प्राकृतिक खेती की तरह के ऊपर एक प्रोजेक्ट चला हुआ है। तो हमने उसमें जितना भी उत्पाद तैयार करवाया किसानों से, उसको प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार कराया है। प्राकृतिक खेती की विधि में कोई भी रसायन का उपयोग किया नहीं जाता है, तो इसलिए जितना भी उत्पाद तैयार हुआ है वो रसायनों से मुक्त है। और जब हमारा उत्पाद किसानों ने तैयार कर दिया तो हमें हमारे माननीय एडीएम साहब ज्ञान सागर नेगी जी ने सुझाव दिया कि आप काजा में एक अपनी मंडी की शुरुआत कर सकते हैं। इस अपनी मंडी में आप किसानों को डायरेक्टली अपना जो उनका उत्पाद है वो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर सकता है। तो हमने उनके सुझाव पे काम करते हुए काजा में बस स्टैंड में उनको एक जगह दी किसानों को, और वहाँ पर जितना भी उन्होंने अपना उत्पाद प्राकृतिक खेती से तैयार किया था उसको उन्होंने डायरेक्टली कंज्यूमर को, मतलब उपभोक्ताओं को उन्होंने अपने अच्छे दामों पर बेचा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए कुल्लू से राकेश विनी शर्मा की रिपोर्ट।